बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेक्टर स्पेस। अब इस वीडियो में हम डिफाइन करते हैं सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। अब सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक वी वेक्टर स्पेस है। अब इसका अब हमारे पास एक सबसेट है डब्ल्यू, यानी वी स्पेस का हमारे पास एक सबसेट है डब्ल्यू। अब ये जो हमारे पास डब्ल्यू है, ये भी सेम ऑपरेशन जो कि हमारे पास वी में ऑपरेशन था एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, उसी सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से अगर ये हमारे पास क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी, तो देन ये डब्ल्यू होगा, ये आपके पास क्या होगी, सब स्पेस होगी वी की। अब यहाँ ये है कि पहली बात ये है कि ये जो डब्ल्यू है ये सबसेट होना चाहिए वी का, और सेकंड बात ये है कि जिस सेम ऑपरेशन पर वी वेक्टर स्पेस है बनी है, उसी ऑपरेशन पर ये डब्ल्यू भी क्या होनी चाहिए, वेक्टर स्पेस होनी चाहिए। तो तब ये डब्ल्यू क्या होगा, उस वी का क्या होगा, सब स्पेस होगा। तो अब सब स्पेस को चेक करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या होगा, वो हम राइट डाउन करते हैं। अब ये हम सब स्पेस की तरह 10 एक्सियम इसके चेक नहीं करेंगे, हमारे पास 2 एक्सियम होगा। उन्हीं 2 एक्सियम की बुनियाद पर हम ये देख लेंगे कि क्या ये हमारे पास स्पेस वी की वेक्टर सब स्पेस है या नहीं। तो ये जो हमारे पास इसका क्राइटेरिया है वो ये हमारे पास है। अगर हमारे पास वी हमारे पास लेट वी बी वेक्टर स्पेस, हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है विद ऑपरेशन। अब इस पर जो ऑपरेशन है वो आपके पास है एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू वी सबसेट, और डब्ल्यू इसका क्या है, सबसेट ऑफ वी, एंड इट हैज सब स्पेस ऑफ वी। ये आपके पास क्या होगा, सब स्पेस ऑफ वी होगा, सब स्पेस ऑफ वी इफ इट satisfy द फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये क्या कर जाए, फॉलोइंग कंडीशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि जो यू वी बिलोंग करते हैं, यू एंड वी बिलोंग टू डब्ल्यू, दिस इंप्लाइज दैट यू एडिशन बी ये भी किस में बिलोंग करने चाहिए, डब्ल्यू में। और जो सेकंड कंडीशन है कि हमारे पास सी कोई भी सी बिलोंग टू रियल नंबर, सी आपके पास क्या है, कोई भी रियल नंबर कांस्टेंट है। तो और यू हमारे पास कोई भी वेक्टर पे वेक्टर है, सॉरी वी एलिमेंट है डब्ल्यू का। तो दिस इंप्लाइज दैट सी स्केलर मल्टीप्लिकेशन डब्ल्यू ये भी किस में बिलोंग करनी चाहिए, डब्ल्यू में बिलोंग करनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन हमारे पास किसी, अब ये जो ऑपरेशन है ये सेम वही ऑपरेशन है जो हमारे पास वेक्टर स्पेस में एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन था। अगर ये 2 कंडीशन होल्ड करती है तो, और ये डब्ल्यू आपके पास सबसेट भी है वेक्टर स्पेस पी का, तो डब्ल्यू आपके पास क्या होता है, सब स्पेस होती है इस वेक्टर वी की। अभी नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, कंसीडर डब्ल्यू कंसिस्टिंग 2x3 मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म। डब्ल्यू हमारे पास ये मैट्रिसेस है और किस फॉर्म का है, ये हमारे पास है ए बी 0 0 सी डी। अब ये जो आपके पास डब्ल्यू है ये आपके पास सबसेट है M2x3 मैट्रिसेस का, यानी M2 3 में आपके पास ए बी, और ये भी नॉन जीरो होगा, ये भी नॉन जीरो होगा, कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी, लेकिन ये 0 0 है तो ये इसका क्या है, M2 3 का क्या है, सबसेट है। अब M2 3 हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। अब हमने ये शो करना है कि ये जो W है ये हमारे पास क्या है, सब स्पेस है। अब इस पर ये जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो वही है जो मैट्रिसेस पर जो यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होती है। तो इसके लिए सब स्पेस के लिए हमारे पास 2 एक्सियम होते हैं। तो सबसे पहला हमने एक्सियम ये शो करना है कि U एडिशन B वो किस में बिलोंग करना चाहिए, हमारे पास W में। अब ये वाली एडिशन मैट्रिसेस में सिंपली जो एडिशन होती है वो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि U1 देख लेते हैं। U1 हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास मैट्रिसेस हो जाएगा। A1 हम कंसीडर कर लेते हैं, B1 0 0 C1 D1, यानी इसी मैट्रिसेस में हमने कह लिया कि इसमें जो एक टाइप के एलिमेंट होंगे कि A1 B1 0 0 C1 D1 वो हमारे पास U है,
और यही इस तरह हमारे पास हम कंसीडर कर लेते हैं कि बी हमारे पास है A2 B2 0 0 C2 D2। अब हमने ये शो करना है कि जब इन दोनों को एडिशन करते हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा वो भी हमारे पास क्या करेगा, W में बिलोंग करेगा। यानी W में इस टाइप के एलिमेंट है कि इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर आपके पास आंसर 0 आना चाहिए, और इसके अलावा जो आपके पास एलिमेंट आएंगे वो रियल नंबर में बिलोंग करने चाहिए। लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्शन वैसे नहीं है, रियल नंबर की कोई भी वो नंबर हो सकते हैं। अगर रियल नंबर की रिस्ट्रिक्शन होती तो ये अगर हमें बताया जाता है कि ए बी सी अगर रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन थी कि जब इन पर ऑपरेट होगा तो आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर आने चाहिए। तो चलें हम क्या करते हैं, U1 प्लस B1 दो मैट्रिसेस को क्या करना है, एडिशन। अब पहला मैट्रिसेस है आपके पास A1 B1 0 0 C1 D1, इधर आपके पास है A2 B2 0 0 C2 D2। ये दो मैट्रिसेस मैंने सिंपली उधर वैल्यू पुट कर दी। अब दो मैट्रिसेस की एडिशन क्या होती है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, और इनका जब ये दो मैट्रिसेस ऐड तभी होते हैं जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो इनका ऑर्डर सेम ही है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 3। तो इसका U1 प्लस UV ये आपके पास क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 B1 प्लस B2, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, और ये 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, C1 प्लस C2 D1 प्लस D2। अब ये देखिए ये आपके पास बिलोंग कर रहा है W में, क्योंकि W में ऐसे एलिमेंट है जिनकी ये वाली और ये वाली पोजीशन क्या है 0, और इसके अलावा आपके पास क्या है नॉन जीरो एलिमेंट है। तो ये हमारे पास किस में बिलोंग कर रहा है, W में बिलोंग कर रहा है। अब हमने सेकंड कंडीशन ये देखनी है कि कोई भी हमारे पास कांस्टेंट K होगा, ये हमारे पास की फर्स्ट कंडीशन। अब हमने सेकंड कंडीशन देखनी है कि कोई भी हमारे पास K इज एनी कांस्टेंट, K आपके पास कोई भी कांस्टेंट है और ये रियल कांस्टेंट है। अब जब K को जब मैट्रिसेस U के साथ ऑपरेट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी किस में आना चाहिए, वो भी W में आना चाहिए। तो चलिए ये हमारे पास K को हमने ऑपरेट करवाना है U के साथ। U हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास वही A1 P1 0 0 C1 D1। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जब K मल्टीप्लाई होगा तो सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, K A1 K B1 0 0 यानी 0 के साथ ऑपरेट होगा तो 0 K C1 K D1। अब ये भी देखें ये और ये वाली एंट्री 0 है, इसके अलावा नॉन जीरो है, तो मीन ये भी हमारे पास क्या कर रहा है, W में बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे पास जो सब स्पेस की दो कंडीशन थी ये वाले हमारे पास W क्या कर गया है, सेटिस्फाई। दिस इंप्लाइज इट कि ये हमारे पास क्या है, W इज सब स्पेस, ये हमारे पास क्या है, सब स्पेस है ऑफ किस मैट्रिसेस की, M2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस की। अभी नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर के आपके पास क्या है, सबसेट है। विच विद यूजुअल ऑपरेशन, इस पर जो आपके पास वेक्टर का यूजुअल ऑपरेशन होता है उसी ऑपरेशन के थ्रू हमने चेक करना है कि इस सबस्पेस क्या ये सबस्पेस है या नहीं। तो हमारे पास जो फर्स्ट सबसेट है W1 उसमें आपके पास है x5 वेक्टर है और इसमें कंडीशन है कि x आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल 0। सेकंड सबसेट है W2, ये आपके पास है x5, इसमें x भी ग्रेटर देन इज इक्वल 0 है और y भी क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल 0। और थर्ड आपके पास W3 है, इसमें आपके पास वेक्टर है x5 और वेयर x आपके पास क्या है 0 और y पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह फर्स्ट में भी y पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमने देखना है कि क्या ये आपके पास R2 की सबस्पेस है या नहीं। अब ऑपरेशन क्या है, जो वेक्टर का यूजुअल एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है वही हमने क्या करना है, यूज करना है, और उसी पर हमने बताना है कि क्या ये हमारे पास सबस्पेस है या नहीं। तो चले सबसे पहले हम ए को देखते हैं, फर्स्ट को। तो फर्स्ट ये जो हमारे पास है ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास सबस्पेस की सेकंड कंडीशन होती है कि कोई भी हमारे पास के जो आपके पास कांस्टेंट होता है
जब उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है u वेक्टर के साथ, तो ये भी किस में बिलोंग करना चाहिए आपके पास, W1 में। यानी u आपके पास मैंने W1 का एक एलिमेंट लेना है, उसके साथ मैंने k को मल्टीप्लाई करवाना है और गेन आपके पास आंसर किस में आना चाहिए, W1 में। तो लेट्स से अगर मैं k को क्या ले लेता हूँ, नेगेटिव, अगर k को मैं क्या कर लेता हूँ, नेगेटिव पिक कर लेता हूँ, तो ये आपके पास, और u में आपके पास, u आपके पास क्या हो जाएगा, x y। अब x यहाँ क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल 0। तो जब k को मैं u के साथ ऑपरेट करवाऊंगा तो ये आपके पास k इंटू एक्स वाई। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, k x k y। अब यहाँ आपके पास देखें ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों क्या है आपके पास, नेगेटिव, क्योंकि के आपके पास क्या है, नेगेटिव है, और लेट्स से वाई एक्स आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ से ये जो आपके पास के एक्स है, ये आपके पास क्या, रिस्ट्रिक्शन यही पहले है कि के आपके पास ग्रेटर देन इज इक्वल 0 है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के साथ जब आपके पास नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से के एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल 0 हो जाएगा। अब 0 के केस में तो ये ट्रू होगा, लेकिन 0 के अलावा हमें कोई भी एक ऐसा सेट में तमाम वैल्यू के लिए ये क्या करना चाहिए था, सेटिस्फाई करना चाहिए था। तो लेकिन ये हमारे पास 0 के अलावा जितनी भी वैल्यू होगी x की, उसके लिए ये क्या कर रहा है आपके पास, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपके पास लेस देन इज इक्वल 0 आ गया है। लेकिन हमारी ये कंडीशन है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इस वेक्टर का, वो क्या आना चाहिए था, ग्रेटर देन इज इक्वल 0। तो ये आपके पास बिलोंग नहीं कर रहा W1 में, तो इस वजह से जो आपके पास नो सबस्पेस, ये आपके पास सबस्पेस भी नहीं है। सेम इसी तरह ये जो आपके पास बी पार्ट है, W2 ये सबसेट है, बी पार्ट में ये सेकंड वाले, इस ये भी आपके पास, इसमें एक्स और वाई दोनों पर रिस्ट्रिक्शन है। तो इसमें भी जब आप सबस्पेस का सेकंड देखेंगे केस, कि जब आप k को u के साथ ऑपरेट करवाते हैं तो ये आपके पास k इंटू एक्स वाई होगा, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, k x k y। अब लेट से k आपके पास क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ से आपके पास k x और k y दोनों क्या होंगे, लेस देन इज इक्वल 0, नेगेटिव होंगे। तो ये भी आपके पास डज नॉट बिलोंग टू W2, क्योंकि W2 में ऐसे एलिमेंट है वेक्टर में जिसमें x और y क्या होंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल 0, लेकिन ये आपके पास क्या आगे हैं, लेस देन इज इक्वल 0। तो मतलब ये भी आपके पास सबस्पेस नहीं है, तो ये भी आपके पास, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, नो। अब जो थर्ड पार्ट है, इसमें जो थर्ड सबसेट है आपके पास W3, ये आपके पास क्या है, x y। अब x आपके पास 0 है और y पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ से W3 आपके पास मैं u लेट कर लेता हूँ, u आपके पास क्या होगा, 0 y, क्योंकि x हमारे पास क्या है, 0। अब चाहे अगर आप साथ ये कंडीशन लिख लें कि x इज इक्वल 0 है, या इसकी वैल्यू पुट कर दे सिंपली, तो ये हमारे पास क्या है, 0 y। अब इसके साथ में कोई इस पर जब हम सबस्पेस की दो कंडीशन को सेटिस्फाई चेक करेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन होती है u एडिशन u1 एडिशन u2, ये आपके पास जब किया जाए तो ये भी क्लोज होनी चाहिए, ये W3 में बिलोंग करना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि जब कि कोई भी कांस्टेंट u के साथ ऑपरेट हो तो ये भी क्या करना चाहिए, W3 में क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो ये W3 आपके पास क्या होगी, सबस्पेस होगी अंडर मैट्रिसेस का यूजुअल ऑपरेशन है उसके अंदर। तो चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि u1 और u2 लेट कर लेते हैं। u1 हमारे पास हम लेट कर लेते हैं इसी सबस्पेस को, इसी W3 को या u को देखते हुए हमने क्या करना है, लेट। तो W3 में ऐसे एलिमेंट है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 0 और सेकंड क्या है, कोई भी रियल नंबर है। y आपको x और y आपके पास किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को, यानी R2 के एलिमेंट है ये आपके पास। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हम लेट कर लेते हैं 0 y1, और इसी तरह ये u2 है उसे हम लेट कर लेते हैं 0 y2। तो अब हमने क्या करना है, u1 प्लस u2, क्योंकि अंडर यूजुअल ऑपरेशन हमने देखना है मैट्रिसेस के। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 y1 प्लस 0 y2। तो ये जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो ये 0 0 में ऐड होगा तो 0 आ जाएगा, y1 में ऐड होगा तो ये y1 प्लस y2, और ये आपके पास बिलोंग कर रहा है W3 में,
क्योंकि अगेन जब y1 प्लस y2 करेंगे तो आपके पास कोई रियल नंबर आएगा और ऊपर आपके पास 0 है, तो मतलब ये आपके पास किसको बिलोंग कर जाएगा, W3 में। इसी तरह ये तो थी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन की है, हमारे पास कोई भी कांस्टेंट होगा, जबकि कोई भी कांस्टेंट होगा और जैसे u के साथ हम ऑपरेट करवाते हैं, तो ये आपके पास 0x है, सॉरी y, तो ये आपके पास जब k 0 के साथ ऑपरेट होगा 0, यानी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और k y के साथ ऑपरेट होगा तो k y। अब k y पर हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसा कि पहले दो केसेस में था कि ये x और y पॉजिटिव ग्रेटर देन इज इक्वल 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, ऊपर वाली 0 रहेगी और ये k y है, तो ये भी किस में बिलोंग कर जाएगी, W3 में। तो यहाँ से ये शो हो गया कि ये आपके पास क्या है, यस ये आपके पास क्या है, सबस्पेस है R2 की।